ऐसा सेंटेंस बोला हुआ है। तो हमारे सपने होना दोस्त बहुत जरूरी है। अगर सपने नहीं है तो हमारे जीने का मकसद ही नहीं है। आपको बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, मन करेगा संडे के दिन 10 बजे उठने भाई साहब। लेकिन अगर आपका मकसद है तो आप जो मंडे को अलार्म लगा के 6 या 5 AM उठते हो, तो आपको सैटरडे और संडे में भी आपको 5 and 6 AM पे ही व्हाटएवर द टाइम योर वेकअप टाइम इज, आप उठोगे। मकसद हमारा होना चाहिए उठने का दोस्त। मैं क्यों उठूं आखिर संडे के दिन सुबह 5 बजे या 6 बजे? अगर हमारा रीजन क्लियर है, इसको कई अलग अलग शब्दों से लोग प्रोनाउंस करते हैं। कुछ लोग सपने बोलते हैं, कुछ लोग कंपेलिंग रीजन बोलते हैं, कुछ लोग वाई बोलते हैं। सबका नाम अलग अलग है, लेकिन जिस्ट सबका या मीनिंग एक ही है, क्योंकि हमारा लाइफ का एक पर्पस है, सपने हैं, हमारा रीजन है, हमारा कंपेलिंग रीजन है, वो हमको सुबह 5 बजे उठाता है। रॉबिन शर्मा की बुक है 5 AM मॉर्निंग। क्यों इतना बड़ा व्यक्ति लिख के बोला है कि आपको 5 बजे उठना चाहिए? भाई साहब, क्या लगता है आपको जितने भी मिलेनियर्स एंड बिलियनर्स हैं वो 8 घंटे का नींद लेते हैं? नो, दे कांट स्लीप मोर देन 4 to 5 आवर्स। भाई साहब, एक नहीं 20 का जीवनी मैंने सुना है। 4 से 5 घंटे केवल सोते हैं भाई साहब, तभी जाके इतिहास रचते हैं। एंड ओनली 1% पीपल्स कमांड। क्षेत्र कोई भी हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे आपका फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी पॉलिटिक्स हो, 99% कचरा। ओनली 1% पीपल्स कमांड द सेगमेंट। 1%, वो 95% वाले पॉइंट को भी मैं यहां नहीं रखता हूं, ठीक है? ओनली 1%। गवाह है बुक्स बहुत सारी लीडर्स की, बहुत सारे ऑथर्स की, कि 1% व्यक्ति राज करता है अपने सेगमेंट पे। सेगमेंट कोई भी हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो या नेटवर्किंग हो, ठीक है? सो 1% में अगर आपको आना है दोस्त, तो बहुत सारा चैलेंजेस अपने साथ आएगा। समय पे खाओगे नहीं, समय पे पियोगे नहीं, समय पे सोओगे नहीं, समय पे आप अपने फंक्शंस, रिलेटिव्स के घर नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन मशक्कत मात्र 3 से 5 साल की है दोस्त। पहले 5 साल बोला जाता था, आज की तारीख में तो मैं कहूंगा कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ 1 or 2 years दोस्त। त्याग दीजिए सब कुछ, कर लीजिए अपने साकार। और अगर हमारे सपने हैं दोस्त, तो सपने ऐसे नहीं पूरे होंगे। सपने पूरे करने के लिए ना, कहते हैं इफ योर पेन इज बिगर, अगर आपका पेन भारी है ना, तो कोई चीज मायने नहीं रखती है। मतलब इफ योर रीजन इज बिगर देन फैक्ट्स, तो आप वो कहीं आपके टिकती नहीं है चीजें। अगर आपका वाई क्लियर है, तो कितने भी चैलेंजेस आए, यू विल नॉट काउंट द फैक्ट इफ योर रीजन या इफ योर वाई इज वेरी वेरी क्लियर। कितना भी दिन में चैलेंज आए, आपको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, मुझे कहां तक पहुंचना है, मेरा मंजिल कितना दूर है। राइट? सो सपने होने चाहिए दोस्त, और सपनों को पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो वी आर इन द इंडस्ट्री ऑफ पीपुल्स डीलिंग। लोगों से बात करने का हमारा व्यवसाय है, बिजनेस है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड पॉइंट की अब मैं बात करने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट वाज ड्रीम या कंपलिंग रीजन या योर वाई। सेकेंड पॉइंट इज द लिस्ट। द लिस्ट में 2 तरह का लिस्ट आता है। वन इज ड्रीम लिस्ट, जो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूं। सपनों की आपकी लिस्ट होनी चाहिए, कम से कम 20 लिस्ट। बनाने को सैकड़ों बना सकते हो, बट कुछ तो शुरुआत करने के लिए होना चाहिए। तो 20 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, 3 तरह की लिस्ट है। उसके बाद दूसरा लिस्ट कौन सा होना चाहिए? हमें लोगों का होना चाहिए, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल कौन है? लोग हैं भाई साहब। लोगों को बात करना है, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है। और लोग कैसे हमारे साथ आते हैं, आपको एग्जाम्पल देकर के बात करता हूं। सपोज मान लो गन्ने की फैक्ट्री को सब जानते हो, ठीक है? शुगर मिल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। खेत से गन्ना काटा जाता है, मतलब उसकी कटाई की जाती है। कटाई करके गन्ना ट्रक में लोड होकर के फैक्ट्री तक जाता है। फैक्ट्री तक जाने के बाद में उसका जो है गन्ने का रस निकाला जाता है, फिर प्रोसेसिंग की जाती है, शुगर बनाई जाती है। दैट प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से। सेम इन आवर प्रोफेशन आल्सो। अगर हमें बिजनेस को अपने बड़ा करना है, तो बिजनेस की एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? लोगों का लिस्ट पहले तैयार करना, फिर आगे की प्रोसेस है वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। लोगों से बात करना होता है, प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, इन्विटेशन करना होता है, शो द प्लान करना होता है, फॉलो अप करना होता है, काउंसिल विद अपलाइन कराना होता है, एंड देन डुप्लीकेशन कराना होता है। तब बंदा जाकर के एक सस्पेक्ट से प्रोस्पेक्ट
एंड देन आपका पोटेंशियल पार्टनर बनता है। बड़ी लंबी लंबी प्रोसेस बीच में इन्वॉल्व होती है। किसी भी नंबर का आप कॉन्टैक्ट नंबर उठाते हो तो वो हमारे लिए एक सस्पेक्ट होता है, अननोन पर्सन। देन जब बात करते हैं उससे तो हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ही बिकम ए प्रोस्पेक्ट। एंड देन पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके जब हम उसको फॉलो अप काउंसलिंग करा के अपलाइन से एंड बिजनेस में सम्मिलित कराते हैं तब वो हमारा पोटेंशियल पार्टनर बनता है। सो सस्पेक्ट एंड देन प्रोस्पेक्ट एंड देन पोटेंशियल पार्टनर, और पोटेंशियल पार्टनर को भी हमें डुप्लीकेट करना होता है। तो इंटायर प्रोसेस में बात करने वाला दोस्त बने रहिएगा, हिलिएगा नहीं अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, ठीक है। तो मैं लिस्ट पे बात कर रहा था, लोगों की लिस्ट बनाना होता है, और लिस्ट भी 3 तरह की आपकी बनती है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हॉट वो लोग होते हैं जिनको प्लान जिंदगी में नहीं दिखाया जाता है, अगर आप दिखा रहे हो तो यू आर डूइंग रॉन्ग प्रोसेस। हॉट लाइफ में हर व्यक्ति के केवल 2 से 4 ही व्यक्ति होते हैं, गांठ बांध लीजिएगा, ओनली 2 to 4 पर्सन ओनली, जो बिना कारण पूछे आपको पैसा दे दे और सिंपल सा उनसे बात करना है। भाई मैंने एक अपॉर्चुनिटी पे काम करना शुरू किया है, या मैं कॉन्सेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया हूँ जहाँ पे उस बिजनेस प्रेजेंटेशन को मैंने अच्छी तरह से समझ लिया, इस अपॉर्चुनिटी को, और भाई आपकी मदद है, दोनों लोग मिल करके बड़ा करेंगे। और इस बिजनेस की स्टार्टअप कॉस्ट दिस मच है, आप जस्ट ट्रांसफर योर अमाउंट। अब वो ये ना पूछे क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, दैट इज योर हॉट। हर पर्सन का हॉट 2 से 4 होता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता है। दे मे बी योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स, बट 2 से 4 जो दूसरा सवाल ना करे पैसा ट्रांसफर करते वक्त, और उनको प्लान दिखाया भी नहीं जाता। अगर आप प्लान दिखा रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग प्रोसेस। देन सेकंड हमारा कौन सा आता है, वार्म। वार्म कौन लोग होते हैं, वार्म वो लोग होते हैं जिनसे हमारा अक्सर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में बातचीत या मिलन जुलन होता रहता है। ऑफिस के कलीग, कॉलेज के फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी, उनको क्या है हम प्लान दिखा करके लेके आते हैं। कोल्ड लिस्ट, नाउ द ट्रेंड इज ऑफ कोल्ड लिस्ट, और सबसे ज्यादा कोल्ड लिस्ट के लोग ही काम करते हैं। कोल्ड लिस्ट कहां से मिलती है हमें, सोशल प्लेटफॉर्म से मिलती है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेली एंड गूगल क्रोम से। वहां से जब हम लोगों की लिस्ट उठाते हैं तो वहां पे हम लोगों की प्रॉपर वे में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, एफओआरएम करते हैं, ठीक है। एफओआरएम करने के बाद, एफओआरएम का फुल फॉर्म होता है फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन एंड मॉनिटरी पार्ट। हमें बात करना होता है कि सामने वाले का क्या व्यवसाय है, क्या हॉबीज है, बैकग्राउंड क्या है उसका, एंड मॉनिटरी बैकग्राउंड क्या है, पैसा, फाइनेंशियल कंडीशन समझते हैं ना हम सबसे पहले, देन फिर उसको हम अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। सो अभी मैं बात कर रहा था द लिस्ट पे, अभी 2 ही पॉइंट कंप्लीट किया है। द लिस्ट पे लोगों पे 3 तरह की लिस्ट को हमें बना लेना है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। अकॉर्डिंगली सबको अलग अलग तरीके से बात करना होता है, सबको हम एक ही तराजू पे नहीं तोल सकते, ठीक है। हर एक व्यक्ति की आपकी कॉलिंग अलग हो सकती है, प्रोस्पेक्टिंग अलग हो सकती है, क्लोजिंग अलग होगी, और एक तरह से कर रहे हो, यू आर डूइंग रॉन्ग प्रोसेस भाई। शायद इसी वजह से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो द लिस्ट हो गया। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर आपके सपने भी हो चुके हैं, आपने नेम लिस्ट भी बना लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमिटमेंट, योर कमिटमेंट लेवल शुड बी हाई, इट शुड बी 100%। और मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि आई बिलोंग्स टू द मेडिकल फैकल्टी, तो मैं हमेशा एक उदाहरण भी देता हूं कि आपका कमिटमेंट 100% होना चाहिए। और उसको कैसे मेजर कर सकते हो, जैसे मैं एक हमेशा एग्जांपल देता हूं कि अगर एक लेडी डॉक्टर, एक लेडी पेशेंट उसके पास जाता है, लेडी कहती है कि प्लीज डॉक्टर साहब मेरे को बता दीजिए हमारी प्रेगनेंसी का स्टेटस बता दीजिए, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको मॉर्निंग का यूरिन टेस्ट लेता है एंड देन पुट द ड्रॉप ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिप, और 2 लाइनें बन जाती, मींस योर प्रेगनेंसी इज कंफर्म पॉजिटिव। सो ऐसे ही डॉक्टर जो है एक लेडी पेशेंट को बताता है कि आइदर शी इज प्रेग्नेंट और नॉट, या तो है या नहीं है। डॉक्टर कभी रिप्लाई नहीं देता है कि आप 70% प्रेग्नेंट है या 90% प्रेग्नेंट है, नेवर। लाइकवाइज इन आवर बिजनेस आल्सो, आवर कमिटमेंट लेवल शुड बी 100%, भाई साहब, इट शुड नॉट बी 95% और 90% और 70% और 50%। गलत जगह पे हो और गलत एफर्ट डाल रहे हो। आवर कमिटमेंट लेवल शुड बी 100%, और 100% है, देन वी कैन सक्सीड। अदरवाइज हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 80% लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट्स है, कॉलेज जाता है, कोचिंग करता है। और अगर हमारा कमिटमेंट लेवल हाई नहीं है, 100% नहीं है, तो क्या होगा, 8 घंटे 10 घंटे की नौकरी करने के बाद, बॉस की झड़प सुनने के बाद, शाम को आप पिन 4 उठा करके कॉलिंग करोगे 20 लोगों को, नॉट पॉसिबल। अगर आपका कमिटमेंट लेवल हाई है, 100% आपका कमिटमेंट लेवल है,
देन फिर आओगे घर, एक चिल करोगे, कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक वट एवर यू वांट टू अकॉर्डिंग टू द वेदर सीजन, और उसके बाद में आप जो है फोन उठाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में घूम रहा है आपका लक्ष्य, आपका रीजन, आपका पर्पज, जो आपको 5 बजे उठाता है। बॉस के लिए आपने 10 घंटे की गुलामी कर लिया, लेकिन अपने लिए भी भाई 2 घंटे काम कर लो। बॉस के लिए तो दुनिया करती है। 10 से 12 घंटे के आज की तारीख में ना, प्राइवेट नौकरियों में तो ना आपके बेडरूम तक घुसा है कंपनियों के मालिक, साला रात में 10 बजे तक जूम चलाते रहते हैं मीटिंग आपकी, रात को 8-8, 9-9 बजे तक के मीटिंग डाल देते हैं सीनियर लीडर्स को, आइए चलिए गिव मी रिव्यू, सेल्स का रिव्यू दीजिए आप। वो तो फिजिकल में था कि 6 बजे काम बंद होता था, डिजिटल हो गया तो बेडरूम में घुस चुकी है कंपनीज, आपको रात में 9 बजे भी जूम मीटिंग डाल देती है सीनियर लीडर्स को, आइए कम गिव योर सेल्स रिव्यू। सो द लाइफ इज गोइंग वेरी टफ एंड चैलेंजिंग, तो भाई 2 घंटे अपने लिए तो निकाल सकते हैं ना। जब बॉस के लिए, कंपनी के लिए 10 से 12 घंटे दे रहे हैं, सो 2 आवर्स फॉर मी, 2 to 3 आवर्स इन ए डे। सो अगर कमिटमेंट लेवल हाई है तो डेफिनेटली आप बाहर से आओगे, एक कप चाय पियोगे, कॉफी लोगे, एंड देन अपनी सीट बेल्ट बांधोगे और फिर से उड़ान भर दोगे, मतलब अपने टास्क पे हम लग जाएंगे। अब कमिटमेंट हो गया आपका, यू आर कमिटेड, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई साहब? कमिटेड वर्ड जो है ना, डेडिकेटेड टू योर एक्शंस, क्या करना पड़ेगा? इसके बाद में आता है हमारा वर्ड प्रोस्पेक्टिंग। भाई करना क्या है, उस पे आता हूं। प्रोस्पेक्टिंग, लोगों का नंबर उठा करके उनको फोन घुमाना, सोशल मीडिया पे प्रमोशन करना। सोशल मीडिया पे प्रमोशन करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं लोगों के बारे में। वैसे तो प्रोस्पेक्टिंग टूल्स बहुत सारे हैं, कभी बात करना तो प्रोस्पेक्टिंग टूल्स पे ही मेरा एक दिन चला जाएगा, केवल नाम बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग टूल्स, कुछ लोग FORM पे पहले बात करके कनेक्ट करते हैं लोगों को, कुछ लोग मंकी पीनट स्टोरी सुना करके कनेक्ट करते हैं लोगों को, रियलाइज करते हैं, ड्रीम वर्सेस रियलिटी पे बात करते हैं, हमने सपने क्या देखे थे और हम कहाँ पे आज खड़े हुए हैं। ठीक है, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे लोगों की संगति वैसे आप बन जाओगे। भिखारियों के बीच में रहोगे, भिखारी बन जाओगे, करोड़पतियों के बीच में रहोगे, अगला करोड़पति बन जाओगे अगले 3 to 5 years में। इट्स अप टू अस, हम क्या बनना चाहते हैं। सो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में हम सामने वाले के बारे में जानते हैं। कुछ लोग रॉन्ग प्रोसेस अपनाते हैं और सीधे फोर्सेस का गाना शुरू कर देते हैं। भाई साहब, फोर्सेस का गाना नहीं गाना है, हमें साथ प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं भाई। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग मीन्स टू नो अबाउट, सामने वाले पर्सन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है। जैसे कॉलेज में हमें प्रोस्पेक्टस मिलता था, प्रोस्पेक्टस में उसमें पूरी डिटेल दी जाती थी। जब एडमिशन लेने जाते हो, प्रोस्पेक्टस, फैकल्टीज, टीचर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सारी चीजें वहां कॉलेज के अंदर फैसिलिटीज हैं, दैट यू कैन सी इन प्रोस्पेक्टस। लाइकवाइज यहाँ ING लगा दिया गया, प्रोस्पेक्टिंग, टू गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सामने वाले के बारे में। तो हम इंफॉर्मेशन नहीं लेते, हम सीधे बताते हैं ब्लॉकचेन ये फलाना ढिंकान, ये वो नहीं। सामने वाले के बारे में जानो, करता क्या है, चाहत क्या है, सपने क्या है, मरा हुआ तो नहीं है व्यक्ति। हाँ, और मैं बता देता हूँ कि एक अच्छे पर्सन की क्वालिटीज क्या होती हैं। अच्छे प्रोस्पेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए उसके अंदर आपको क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, झांकनी पड़ेंगी ड्यूरिंग द टॉक कन्वर्सेशन। ही शुड बी ए लुकर, कुछ करने का उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। ही मस्ट हैव ए बर्निंग डिजायर, आग धधकती होनी चाहिए उसके अंदर। सेंस ऑफ अर्जेंसी, कुछ करने का उसके अंदर होना चाहिए कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है लाइफ में, वी हैविंग ओनली 5 to 10 years, इसमें मेरे को जो भी करना है करना है। क्योंकि आधे से ज्यादा जिंदगी आदमी तो सोने में निकाल देता है, और ऑलरेडी अगर किसी की 30-40 years की लाइफ हो गई है, मीन्स एक्टिव लाइफ कितनी बची? ओनली 10 years। 10 years में 5 years टू स्लीप, 5 साल बचा है। 5 साल में भी हम काम कितना करते हैं? फुल टाइमर हो तो आप 8 घंटे देते हो, अदरवाइज पार्ट टाइम में कितना? 2 से 3 घंटे। आपके करोड़ों के सपने पूरे हो जाएंगे 2 घंटे काम करके? नेवर एवर नहीं होंगे। सो भाई साहब, हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये सारी चीजें हमें सामने वाले के देखनी होती हैं। He must be a looker, वो कुछ कर गुजरने का उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, ठीक है, एंड सबमिशन होना चाहिए कि वो सुने, सबमिट करे अपने आप को सामने वाले के लिए, ईगोस्टिक नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ क्वालिटीज बताई हैं दैट वी कैन सर्च इन सामने वाले पर्सन के अंदर में मैं देख सकता हूं, जिसको हो सकता है आपकी प्रोस्पेक्टिंग में टाइम लग जाए, लेकिन वो पर्सन आएगा तो लॉन्ग रन का घोड़ा होगा, दौड़ेगा लंबे रेस का घोड़ा जिसको बोलते हैं ना। तो ये कुछ क्वालिटीज मैंने बताई जो हमें प्रोस्पेक्ट के अंदर झांकनी पड़ेंगी।
और प्रोस्पेक्टिंग कर लिया तो अब क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग के बाद में हमारा प्रोसेस आता है इनविटेशन या इनवाइटिंग के दौरान भी हम गलती करते हैं, इवन मैंने भी किया। दैट्स वाई आज आपके जूम पे मैं बात कर पा रहा हूँ। कहते हैं ना, गलतियां करो लेकिन उन गलतियों से सीखो भाई साहब। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, डू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर मिस्टेक्स बट नेवर रिपीट इट इन योर लाइफ। नेवर एवर रिपीट योर मिस्टेक फर्दर इन योर लाइफ, देन यू विल लर्न। दिन में 10 मिस्टेक करिए और 10 चीजें नहीं सीख लीजिए कि आज मैंने क्या सीखा। आप शाम को एनालाइज करिए, बिस्तर पे जाइए जब 12 बजे, व्हाट द न्यू थिंग्स टुडे वी हैव लर्नड। या एक दिन गया ऐसे ही 365 दिन में, नहीं भाई, इवैल्यूएट करना है। अपलाइन करता है अच्छी चीज है, अपना अपलाइन हमें खुद बनना है। अगर आप अपना अपलाइन नहीं बने हो, इट मीन्स कि आपने अपने बिजनेस का कमान ओनरशिप आज तक भी नहीं लिया है, टाइम चाहे आपको 2 साल हो गया। सो टेक योर बिजनेस ओनरशिप, खुद का मालिक बनो, खुद रिवैल्यूएट करो कहां पे हम स्टैंड है आफ्टर ए वीक, आफ्टर 15 days, आफ्टर 3 weeks, आफ्टर 30 days। मस्ट इवैल्यूएट एवरी डे, एवरी वीक। सो मैं बात कर रहा था प्रोस्पेक्टिंग एंड देन इनवाइटिंग प्रोसेस पे मैं बात कर रहा था। इनविटेशन के दौरान भी बहुत सारा सवाल आता है, क्योंकि बंदा जो है अपने टाइम से आपको 40 मिनट टाइम देने जा रहा है, तो जो टाइम 40 मिनट देने जा रहा है तो उसके अंदर क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, आखिर मैं क्यों 40 मिनट दूं, मैं कि यहीं पे समझ लेता हूं सारा। आपको सवाल दागेगा, अरे थोड़ा सा तो आप बता दो, मेरे को ब्रीफ कर दो, 40 मिनट क्यों आऊंगा मैं, मेरा बिजी टाइम है, ये है वो है। या आपसे वहीं पे बोलेगा 5 मिनट में आप ही बता दो। तो गलती मत करना, हमारे नए पार्टनर्स अक्सर करते हैं, मैंने भी मेनी टाइम्स किया है, सुधार करके यहां तक पहुंचा हूं। तो हमें इनविटेशन के दौरान प्लान नहीं करना है। हाँ, सवाल करेगा और आपको मान लो 2-3 सवाल किए प्रोस्पेक्ट ने, तो हमें एक सवाल का जवाब देना, भाई ये है आपका आंसर, एंड देन यू कम। आपके सवालों का जवाब देने के लिए तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, और आपको मेरे से बड़ा एडिफाई योर अपलाइन एंड बिजनेस ऑलवेज। अगर आपको बड़ा करना है भाई, जो पर्सन आ रहे हैं आज की बात करने, आज की बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करें ना, इज इंटरनेशनल स्पीकर, ऑलरेडी 10,000 की 20,000 ही इज हेडिंग द टीम, इज ऑलरेडी ए मिलेनियर। झूठ नहीं बोलना, वट एवर द रियल अचीवमेंट से, कि वो उनका ये अचीवमेंट से इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा इतने कंट्रीज में उनका बिजनेस है। एंड अगर उनसे आपको समझने का मौका मिले, तो हाउ यू विल फील अबाउट 90%, मोर देन 90% सवालों का जवाब आपका वहीं क्लियर हो जाएगा। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस बचते हैं, देन आई विल क्लियर यू ऑन जूम फोन कॉल। उसको वहीं पे रोक देना है, उसके सवालों की झड़ी को कंटिन्यू नहीं रखने देना है। पोस्चर में बात करिए, एटीट्यूड में बात करिए। ये दब के बिजनेस करने वाला नहीं है भाई साहब। जिस दिन दबे उस दिन दबी गए, जिस दिन आप दबे प्रोस्पेक्ट से उस दिन दबी गए। मरते हुए, कराहते हुए, चिल्लाते हुए, दुखड़े वाले व्यक्ति के साथ कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता है। वो ऐसे व्यक्ति के साथ ज्वाइन करना चाहता है जो खुद अपनी नैया पार करे और उसकी भी जो डूब रही है नैया ना, उसको निकाल के बाहर ले जाए डूबती हुई नैया को। सो हमेशा पैशन, एनर्जी, डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ में प्रोस्पेक्ट से बात करना, छलकना चाहिए। कुछ लोग लेटे लेटे बात कर लेते हैं। अरे भाई साहब, मैंने भी एनालाइज किया है ना, वही संजय वर्मा अगर बेड पे बैठ करके बात करता है तो अलग ऑरा रहता है, और वही संजय वर्मा जब चेयर पे बात करता है उसका अलग एक्साइटमेंट होता है। सामने वाले को चेहरा दिखा के बात नहीं करते, कुछ लोग लीडर्स करते हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन सामने वाला कैसे सेंस करता है, वो मेरी वॉइस को देखता है, मेरी एनर्जी लेवल को देखता है, मेरे पैशन को देखता है, मेरी डेडिकेशन को देखता है, मेरे नॉलेज को जज करता है। यार बंदा तो दमदार है साला, इसके साथ जुड़ना चाहिए, मेरे को आगे बढ़ा ले जाएगा। तो दोस्त, इनवाइटिंग प्रोसेस में इनवाइटिंग ही करना है। इनवाइटिंग की प्रोसेस जो है दैट शुड कंप्लीटेड इन 2 to 3 मिनट्स। गलती मत करना, 5 मिनट का इन्विटेशन, 10 मिनट का इन्विटेशन मत कैरी करना। ओनली 2 to 3 मिनट्स इनवाइट्स होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग में वेरी फ्रॉम 5 to 10 मिनट्स, बट इनवाइटिंग शुड बी कंप्लीटेड इन 2 to 3 मिनट्स ओनली। हेलो, 2 से 3 मिनट में आपकी जो है इनविटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इनविटेशन के बाद में आपका क्या आता है, एसटीपी, शो द प्लान। शो द प्लान अगर देखिए दोस्त, भागना शुरू कर दिया है, अभी मत भागिए, अभी मैं फॉलो पे आया ही नहीं हूं, ठीक है, अभी फॉलो पे पहुंचा ही नहीं हूं। सो बी हियर। इनवाइट करने के बाद में हमारा एसटीपी आता है, शो द प्लान। अगर आपको 1 महीना हो गया है, 1 महीना हो गया है, तो आपको खुद प्लान देना आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता है, यू आर नॉट डूइंग 100%। बिजनेस के साथ में आप अभी नहीं जुड़ पाए हैं। आफ्टर 30 days यू मस्ट शो योर प्लान्स।
वैसे तो हमारी टीम ग्लोबल हमेशा अपॉर्चुनिटी शेयर करती है, ट्रेनिंग्स मीटिंग्स के लिए जो है डेडिकेटेड है। 7:55 पे हमारा प्लान होता है, लेकिन 7:55 का क्यों वेट करते हो? प्रॉस्पेक्ट को अगर टाइम है 20 मिनट का टाइम निकाल करके जूम पे कनेक्ट करिए, उसको अपॉर्चुनिटी शो करिए और आधे घंटे में रजिस्ट्रेशन करके खत्म खल्लास, शाम को ज्वाइन कराइए ना मीटिंग को। 1 महीना अगर हो गया है, यू मस्ट स्टार्ट योर शोइंग योर प्लान्स। अदरवाइज जिनको हफ्ते 10 दिन हुआ है, 15 दिन, वो शाम 7:55 पे ला सकते हैं गेस्ट को अपने। सो प्लान दिखाया। अब प्लान दिखाने के बाद में क्या करना होता है? अब ये प्लान दिखाने के बाद में जो हम जिस पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, यही हमारी रीढ़ की हड्डी है जो पूरी बॉडी को बैलेंस करती है, पूरा झेलती है इसका भार को। सिमिलरली इन अवर प्रोफेशन आल्सो, हमारे धंधे में भी फॉलो अप एंड क्लोजिंग जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, क्योंकि आपने सब कुछ कर डाला भाई साहब। कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन एंड इनवाइट किया, सो द प्लान भी हो गया। एंड फॉलो अप अगर आपका इफेक्टिव नहीं है, धमाकेदार नहीं है, तो बंदा सब कुछ करने के बाद निकल लिया पतली गली से, और आप तो पता चलेगा कि आपने 10 प्लान दिखा दिया और आपका रजिस्ट्रेशन एक भी नहीं हुआ। तो आपका फॉलो अप जो है ना, वो धमाकेदार होना चाहिए। धमाकेदार इन द सेंस मतलब इफेक्टिव होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इफेक्टिव अपना फॉलो अप एंड क्लोजिंग? जैसे ही पर्सन का प्लान खत्म होता है, एंड गलती क्या करते हैं हम, प्रोस्पेक्ट को तो मीटिंग में डाल देते हैं और खुद बाहर निकल लेते हैं। नेवर एवर डू सो। प्रोस्पेक्ट भी देखता है कि आप वहां पे जूम पे हो कि नहीं हो, और वो चलो वो नहीं देखता है, कोई बात नहीं। हम बताते हैं कि हमारे क्या क्या वहां पे बेनिफिट्स है मीटिंग में रहने के। जब हम मीटिंग में बने रहते हैं और हमारे 2 या 3 गेस्ट बैठे हुए मीटिंग के अंदर, तो बहुत सारे लोग ना, नाम उनका है रमेश, लेकिन वो जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, तो वो वाइफ के जूम से आते हैं। हो सकता है श्रीमती जी का नाम हो ललिता, सरिता, बनीता, कुछ भी है। अब आप अगर उसका जूम का स्क्रीनशॉट नहीं मंगाए हो, तो आप सर्च कर रहे हो रमेश नाम का व्यक्ति वहां, तो या तो 4 लोग रमेश नाम के दिखेंगे और या तो कोई नहीं दिखेगा, और उनकी वो अपनी वाइफ के नाम से आए हुए, सरिता के नाम से आए हुए। तो अगर आप स्क्रीनशॉट मंगाने का मैं फायदा बता रहा हूं कि अगर एक बार प्रोस्पेक्ट आपके जूम पे है, तो मस्ट आस्क स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट से पता चलेगा कि ये भाई साहब वो कौन है। ओप्पो के नाम से है, वीवो के नाम से है, सरिता के नाम से है, कि रमेश जी वास्तविक अपने नाम से खुद से आए हुए हैं। एंड यू मस्ट स्क्रॉल आउट इन 4 टाइम्स ड्यूरिंग द 40 मिनट्स टाइम। हर 10 मिनट पे ऊपर सर्च करिए वो ओप्पो वाला बंदा है अवेलेबल कि मेरे जूम में कि नहीं है। भाग तो नहीं गया? बहुत लोग 10-15 मिनट 20 मिनट बाद गायब हो जाते हैं जूम से। यूट्यूब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब को तो मैं प्लान ही नहीं मानता कि यूट्यूब पे कोई देखता है भाई साहब। जूम से खिसक लेते हैं लोग आफ्टर 15-20 मिनट्स बाद। और हमारा मेन जो वहां पे होता है ना, आदमी या कोई भी पर्सन जो इन्फ्लुएंस होता है, वो पैसे से होता है। जब शेयरिंग होती है को होस्ट की, डेली की इनकम दिखाई जाती है, वहां से इन्फ्लुएंस होता है, और वहां तक लोग जाते नहीं है। तो आपको ऊपर सर्च में देखते रहना, एवरी 10 मिनट्स यू मस्ट सी 4 टाइम्स ड्यूरिंग 40 मिनट्स कि वो बंदा मेरा बना हुआ है कि खिसक गया है जूम से, बना है कि गायब हो गया है। और 4 बार अगर आपने देखा है टिल फाउंडर क्लोजिंग तक वो बना हुआ है जूम पे, मींस कि ही इज सीरियस और आपने उसको सीरियस किया भी है। उसके बाद में क्या करना है, अगर आप मीटिंग में उपलब्ध हो तो आपको पता चलता है किस किस लोगों की स्क्रीनशॉट दिखाई गई, उनका नाम क्या है, कौन हमारा सीनियर लीडर्स ने आज का शेयरिंग किया है। उसको बाद में क्लोजिंग में वो हेल्प करेगा, जब आप उससे मीटिंग के बाद जब उसका फॉलो अप करोगे। जब आप फॉलो अप कर रहे हो एंड आपको जब मीटिंग में खुद हो, तो आपको पता है ना कि मीटिंग मेरा 8:40 तक चला है, 8:50 तक चला है या 8:45 तक चला है। और जैसे ही मीटिंग एंड हो, तुरंत फोन लगाओ, उसको टॉयलेट जाने का भी टाइम मत दो भाई साहब। मैं तो ये बोलता हूँ, एक बार आपने उसको टॉयलेट जाने का मौका दिया प्रोस्पेक्ट को ना, फोन छोड़ दिया दूर, तो फिर टॉयलेट जाएगा। टॉयलेट जाने के बाद में फिर वो खाना भी खाएगा, शाम को टाइम होता है ना 9 बजे 9:30 बजे खाना खाने का, तो खाना भी खाएगा, हाथ पैर भी धुलेगा, और आपका फोन शाम को नहीं उठेगा। मतलब कि आपने लोहे को भट्टी में डाल के खूब गर्म किया, और ठोकने का जब हथौड़ा लेके पिटाई करने का, उसको सेप देने का नौबत आया कि उससे क्या बनाना है, चाकू बनाना है, हसिया बनाना है, खुरपी बनाना है, कुदार बनाना है, फावड़ा बनाना है, आपने हथौड़ा ही नहीं मारा, छोड़ दिया उसको ऐसे छुट्टा। अब सवेरे क्या करना पड़ेगा, फिर से भट्टी में डालो, गर्म करो उसको, तभी तो अब आप छेनी हथौड़ी फावड़ा कुदार बना सकते हो उस आयरन से। तो शाम को इसको फोन करिए, डोंट लेट देम गो, उसको तुरंत फोन करिए। मैंने बोला ना, माइंड माई लैंग्वेज एंड सेंटेंस। टॉयलेट जाने का भी मौका मत दीजिए, फोन कर दीजिए जैसे फोन एंड हो आपका मीटिंग, फोन घुमाइए, वो बैठा रहे जहां पे बैठा उसी चेयर पे, और फोन आपका पहुंच जाना चाहिए पहले प्रोस्पेक्ट के पास।
दूसरा जा सकता है टॉयलेट, लेकिन पहले वाले को अपॉर्चुनिटी नहीं देना है टॉयलेट जाने के लिए। फोन घुमाइए, करिए, सर आपने पूरा मीटिंग हमारा देखा, सामने वाला बात करेगा यस, या कुछ बहाने भी मार सकते हैं जो निकल चुके होते हैं, बट आपको पता है ना 4 बार स्क्रॉल किया उसका नाम ना कि वो लास्ट तक बना हुआ है फाउंडर क्लोजिंग तक, तो यू नो वेरी वेल। फिर भी उससे मुंह से उससे कहलवाना है कि भाई साहब पूरा प्रेजेंटेशन देखा हमारा, सामने वाला बोलेगा यस, तो उनसे बोलना है कि पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान सर मैं प्रोसेस जो बता रहा हूँ सेम कॉपी करना है, इधर उधर का मत पूछना है आपको मीटिंग कैसा लगा, ऐसा लगा वैसा लगा, ओपन एंडेड सवाल नहीं करना है, सामने वाले को कुछ भी जवाब दे देगा वो आपको, ठीक है। मास्टरी इसमें हासिल करनी पड़ेगी, धीरे धीरे वक्त लगता है लेकिन आपको आ जाएगी। सामने वाले से पूछना है सर हमारे पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा, तो सामने वाला बोलेगा जी सर देखा। सेकंड क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चंस, अगर आप अपना मनचाहा रिजल्ट पाना चाहते हो तो ओनली 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 आस्क द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, सवाल ही जवाब है, जैसा आंसर चाहते हो आस्क द क्वेश्चंस। सर जी ऐसी दो कौन सी चीजें जो हमारे प्रेजेंटेशन के दौरान आपको क्लिक किया या आपको बेस्ट लगी हमारे अपॉर्चुनिटी के दौरान? सामने वाले को क्या बोला मैंने? क्लिक किया, आपको बेस्ट लगी, मतलब हमने उसको घेरे में डाल दिया कि वो पॉजिटिव चीज ही बोलेगा, निगेटिव की तरफ घेराबंदी मैंने कर दिया, सर्किल खींच दिया। सो ही मस्ट से, अब उसको दो चीजें भाई उसने दिमाग लगाया, कौन सी दो अच्छी चीजें लगी थी मेरे को यार, हाँ अपलाइन से भी इनकम आती है इधर, डाउनलाइन से तो सब जगह आती है, अपलाइन से क्रॉस लाइन से इनकम आती है। मेन मतलब उसको हमने एक सेंटेंस पॉजिटिव बुलवा लिया। दूसरा सर और कोई पॉइंट, एक सेकंड पॉइंट बताइए जो आपको अच्छा लगा प्रेजेंटेशन के दौरान? बोलेगा हाँ यहाँ पे तुरंत पेमेंट आता है सर, आईडी खोल के दिखाया जा रहा था। बिल्कुल, अब क्या करना है, आपको उस कंधे पे हाथ रखना है, कहते हैं ना सड़क पार कराना हो तो उसके अगर आप बोलोगे मुंह से भाई गाड़ी कोई नहीं आ रही है पार करो, तो वो झिझकेगा, हो सकता है पार भी कर जाए, हो सकता है ना भी पार करे, लेकिन अगर आपने उसकी उस साइड गए और उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला चलो हम चलते हैं, पार करो गाड़ी कोई भी नहीं आ रही है, देन ही मस्ट गो विद यू। लाइकवाइज हियर आल्सो, अगर आप उसके कंधे पे हाथ रखते हो और बोलते हो सर बिल्कुल आपने सही कहा, यही दोनों पॉइंट्स मेरे को भी क्लिक किया था जब मैंने प्लान को देखा था, आपको कोई भी XYZ क्लिक किया हो, लेकिन यहाँ मैटर करता है कि आपको उसके कंधे पे हाथ रखना है। यहाँ पे बोलना है सर यही भी मेरे को भी दो पॉइंट्स क्लियर किए थे या मेरे को अच्छे लगे थे कि यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट आती है, प्रोडक्ट बेस में महीने भर इंतजार करता था सर जी, यहाँ पे अपलाइन से काम आता है, प्रोडक्ट बेस में केवल डाउनलाइन से इनकम आती थी। तो सर मैंने डिसीजन लिया था और वही पॉइंट सर आज आपने भी मेरे से रिपीट किया है, मेरा ज्वाइनिंग डे आज याद आ गया सर जी। मेक देम इमोशनल एंड कोरिलेट देम आल्सो। सो उनको बोलना है कि सर जी चलिए कोई बात नहीं सर, आज आपने मेरा ज्वाइनिंग डे याद करा दिया, 6 महीने 1 साल पहले की चीजें याद आ गई, बट कोई बात नहीं सर, आपका कोई और सवाल है? डू यू नो मोर अबाउट आवर बिजनेस? कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? तो सामने वाला बोलेगा कुछ एक आध क्वेश्चन अगर उसके मन में स्टिल चल रहा है हलचल, देन वो आपसे पूछेगा और आपको उसको सेटिस्फाइड करना है, जवाब देना है। अगर उसका कोई सवाल नहीं है तो उससे पूछना है कि सर जी मेरा एक सवाल अब आपसे बनता है, इतना सारा बात करने के बावजूद, कि सर कितनी अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं? मस्ट पैसे आस करने में बेशर्मी कर मत करिए, जिसकी आए शर्म उसका फूटे करम, घर नहीं चलेगा फिर आपका। आस्क डिमांड, क्योंकि बिजनेस जो है पैसे से चलता है, फाइनेंस से चलता है, ऐसे रन नहीं होता है। आस्क कितने से स्टार्ट करना सर, और हमेशा बड़ी फिगर से स्टार्ट करो, ये मत करो 12,000 2500, मतलब 1200 रुपए 2500 रुपए 3600 रुपए 7500 रुपए 15,000 रुपए, नो। अब उसको ऊपर से बात करिए, सर जी हमारे बिजनेस में अगर अच्छी आपको वेल्थ लेनी है, पैसा बनाना है, सो कम से कम 30,000 से स्टार्ट करिए, 5 लेवल से। या अगर आपके पास में फाइनेंशियल चैलेंज है, पहली बात तो फाइनेंशियल चैलेंज है सर, इसीलिए इस धंधे को करने की जरूरत है, सख्त जरूरत है अपने को, उसको मत बोलिए, अपने को वर्ड यूज करिए, खेल है शब्दों का। एंड सामने वाले को बोलिए सर अगर 30,000 नहीं है तो यू हैव टू कम विद कम से कम 15,000 से आइए सर जी, 4 लेवल एक्सपीरियंस फोर, ठीक है, तो 14,000 से ला सकते हो। उसके बाद भी कुछ लोग रोएंगे कि सर इतना भी नहीं है, तो देन फाइनल स्टेज पड़ा है 3 लेवल एक्सपीरियंस फोर 7,500 से। डोंट कम विद 1,200 रुपए, 50 ज्वाइनिंग डाल दोगे ना तब भी आप जो है ना 50,000 रुपए महीने का नहीं कमा पाओगे, क्योंकि $5 आएगा, 400 रुपए आने वाला है ना आपको, तो 50 ज्वाइनिंग पे कितना हुआ, 5 के 20,000 रुपए आएगा। 50 ज्वाइनिंग डाल रहे हो और आपको फंड कितना आ रहा है, 20,000 रुपया, और वही में 30,000 से आप 4 ज्वाइनिंग डाल रहे हो, आपको फंड कितना आ रहा है, 1,20,000 का टोटल टर्नओवर दिया, जिसमें से आपको 50-60% आता है लगभग, X3 से 66% और X4 से 50%, 3% से आउट ऑफ 6 कंबाइंड कर लो, लगभग 58-60%।
120 में लगभग 60-70 हजार रुपए, एक तरफ आपको 20,000 रुपए, दूसरी तरफ आपको 60-70 हजार रुपए, चॉइस इज योर्स, क्या लेना है आपको। सो बड़ी अमाउंट से बात करिए, ऊपर से नीचे को लाइए, नीचे से ऊपर मत ले जाइए, नहीं तो 1200 पकड़ लेगा सर, चलो लेट्स सी, डाल देता हूँ 1200 रुपए। सो हायर साइड से बात करिए और देन नीचे से लेके आइए उसको, 15,000, 30,000, 15,000, 7,500, 5500 रुपए। छोड़ना किसी को नहीं है, मैं तो कहता हूँ छोड़ना 1200 रुपए वाला भी नहीं, लेकिन यार ऊपर से तो शुरुआत करो भाई। हो सकता है 1200 वाला भी करोड़पति बन सकता है। मैंने भी बताऊं तो मैंने ये धंधा 2000 से शुरू किया था, आप आज आपको प्लेटफॉर्म पे बोल दिया हूँ, 2000 से स्टार्ट किया था ओनली। तो छोड़ना 1200 वाले को भी नहीं, लेकिन स्टार्ट जरूर 30,000 से करिए, क्योंकि हम इस धंधे में पैसा कमाने के लिए आए, ना कि चैरिटी करने के लिए, ना कि प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। प्रोडक्ट तो है ही नहीं, बट चैरिटी करने के लिए नहीं आए। वी शुड बी मनी माइंडेड, ठीक है, मनी अट्रैक्ट करना चाहिए अपने को, तो पैसा आता है, ऐसा नहीं है। तो मैंने बात किया फॉलो अप पे, और कुछ और पॉइंट्स आएंगे। अब उसको हमने बात क्या कर लिया, पैसे के लिए बात कर लिया, कितने से अमाउंट से ज्वाइन करना है, बोल दिया चलो मेरे को 15,000 से सर ज्वाइन करा दीजिए। तो सर उसको तुरंत बोलना है, हमें ये नहीं पूछना ये फंड आपके पास है कि नहीं है, डोंट एस्टिमेट। बोलिए सर जी गूगल पे चलाते हो, फोन पे, सामने वाला बोलेगा गूगल पे चलाता हूँ सर, ठीक है सर मैं नंबर भेजता हूँ। आपको सेंस ऑफ इमरजेंसी, मैंने प्रोस्पेक्टिंग के दौरान बताया था कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर, सेंस ऑफ अर्जेंसी, सबमिशन, ठीक है, लुकिंग, शुड बी लुक कर, कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए उसके अंदर। सो वही पॉइंट्स फॉलो करना, इधर भी उसको बात करना कि सर मैं गूगल पे भेज रहा हूँ आपको नंबर, ट्रांसफर 15,000। मुझे पता है कि हर एक बंदे के पास नहीं होता, 90% लोगों के पास पैसा नहीं होता, बट हमें अज्यूम नहीं करना, हमें उसको बोलना पैसे भेजो भाई। तब वो चिल्लाएगा जोर से कि सर जी मेरे पास भी 5,000 है, 10,000 मेरे को कम पड़ रहा है। बोलना ठीक है कोई बात नहीं सर, पूरा पैसा नहीं है, हाउ यू आर फीलिंग, आज की तारीख में आपके पास 15,000 रुपए नहीं, कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, और सर भगवान ना करे इस तरह का कोई सिचुएशन आए हमारे पास, उसको मत बोलना डायरेक्ट, अपने को बोलना हमारे पास। लेकिन सर जी अगर कुछ हो जाता है और अपने पास 10,000 रुपए भी नहीं, तो हम तो हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे भी नहीं पहुंच पाएंगे, गाड़ी के लिए भी इमरजेंसी में भाड़े पे गाड़ी करनी पड़ेगी ना, वो भी तो लेगा 1,000-2,000 रुपए हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, और उधर 5,000 कम से कम 10,000 डिपॉजिट करोगे तब आपको बेड देगा हॉस्पिटल वाला प्राइवेट। तो सर सोचिए, इस धंधे को साइड में रखिए, सोचिए सर जी 4 बार, अपने को बहुत सख्त जरूरत है इस धंधे को करने की, बिजनेस को, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है सर जी। और आज सोचिए सर अपने को 5,000 रुपए भी नहीं है, हाउ वी आर फीलिंग। और अगर आप नया अपॉर्चुनिटी, नया रास्ता नहीं खोलोगे तो जिंदगी भर सर जो मिलता है वही मिलेगा ना। उसको इमोशनल रियलाइज कराइए, उतार दीजिए उसके सारे कपड़े, निर्वस्त्र कर दीजिए उसको, सोचने पे मजबूर कर दीजिए कि अब मेरा रास्ता यही है, यही है और कुछ नहीं है। उसको मजबूर कर दीजिए इन ए राइट वे, यही अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में। पूछ लीजिए सर जी आपके पास कोई रास्ता है, उसको कर लीजिए, डोंट ज्वाइन फोर्सेज, बट रास्ते को अपना लीजिए। कभी नौबत ना आए कि 10,000 रुपए हो तो कहो आप मेरे पास नहीं है सर जी, अकाउंट बैलेंस कम से कम 20-50 हजार होना चाहिए, एनी टाइम एनी सिचुएशन। तो बोलेगा सर 5,000 है बट हाँ 10,000 अभी कम पड़ रहा है कोई, तो उसको बोलना सर 10,000 कम पड़ रहा है तो हाउ यू कैन मैनेज, क्या क्या रास्ते हैं आपके साथ में, कैसे मैनेज कर सकते हो, थोड़ा खुल के बताइए, साथ मैं आपकी मदद कर पाऊं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने रास्ते दिखाए जिनके पास पैसा नहीं था और बिजनेस स्टार्ट किया और आज की तारीख में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सामने वाला बोलेगा कि सर मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, मेरा पैसा पड़ा हुआ है, उनसे मिलेगा। वो बोलना है ठीक है सर, भैया बताइए कितना टाइम लग सकता है, क्रिस्टल क्लियर क्लोजिंग, घुमाने वाला बात नहीं है। सामने वाला बोलेगा सर 2-3 दिन तो लग जाएगा, वो ठीक है सर 3 दिन मैक्सिमम, टाइम फिक्स करिए, डेट फिक्स करिए, कोई बात नहीं सर 3 दिन बाद, 3 दिन में मैं शाम को 3rd डे बात करूंगा आपसे। आज है अगर 25 तारीख तो 25, 26, 27 को शाम को 5 बजे मेरा फोन आएगा आपको, और उससे पहले सर अगर आपके पास फंड मैनेज हो जाता है तो आप मेरे को कर देना, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अदरवाइज रोज दिन में 3 बार पहुंचोगे कि फोन करोगे अगर प्रोस्पेक्ट हो, सर पैसा इकट्ठा हो गया, पैसा मैनेज हो गया सर, अरे भाई साहब वो लगेगा इसी का फायदा है यार, दिन में 3 बार काय को फोन करता है मेरे को, जिंदगी मेरी बदलनी है, पैसा मेरे को कमाना है, और 3 बार ये फोन कर रहा है। इवन टाइम पे फोन करो, मेंटेन योर पोस्चर, एटीट्यूड का बिजनेस है अपना, इधर उधर का ना। मैंने बोला ना ये कॉलर डाउन ऊंची करके बिजनेस करने वाला है अपना। मैं आई डोंट से कि आप ईगो में रहे, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, मतलब पोस्चर मेंटेन करके बात करने वाला है, गिड़गिड़ाने वाला बिजनेस नहीं है अपना, ठीक है। तो तीसरे दिन जैसे पैसा इकट्ठा करता है, स्टार्ट करिए बिजनेस। और जब बात कर लियो, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो हमने क्या बोला था,
आप उसको रोड मैप देना है अपलाइन से। फॉलो अप के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है काउंसलिंग विद अपलाइन। अपलाइन से सीनियर मीटिंग कराइए, उससे बात कराइए, उनसे रोड मैप दिलाइए कि उसने उसको बिजनेस ज्वाइन करने का रीजन क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बिजनेस से, क्या करना चाहता है, महीने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, वट एवर जो भी उसका एक्सपेक्टेशन है। अपलाइन से बात करें, अपलाइन रोड मैप देगा। मान लो मैं बात करता हूँ 1 लाख रुपए का, हफ्ते का कितना बना 25,000 रुपए, दिन का कितना बना 3,000 रुपए। अब दिन का 3,000 रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम 6-7 हजार की एक आईडी रोज निकालना पड़ेगा। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी डे। लोग करते हैं, लोग दिन में 2-2 3-3 करते हैं, लेकिन एक नए ज्वाइनिंग पर्सन के लिए शायद वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें रोड मैप दिलाना है, उसको बताना है भाई 7,500, 15,000 और 30,000 से अगर आप निकालते हो आईडी, तो 30,000 से निकालोगे तो 15,000 आएगा, 15 से निकालोगे तो 7.5 आएगा, 7.5 से निकालोगे तो 3,500 आएगा, $35। तो उसको इस तरह से बताना है भाई, उसकी कॉलिंग पे डेली लगना है कि 20 कॉल डेली करो भाई, सोशल मीडिया पे काम करो, और सुबह इतने लोगों उसको फॉलो करना है, दिन में कितनी कॉल किया, शाम को क्या रिस्पॉन्सेज रहा है, कितनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, कितनी इनवाइट्स निकली, कितना क्लोजिंग चल रहा है, फॉलो में कितने लोग बैठे हुए हैं। देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ मेरे को कितना पार्टनर बनने वाला है फाइनली, और क्या इनकम आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हम काउंसलिंग कराते हैं अपलाइन के साथ, एंड देन यही प्रोसेस हमें हर एक के साथ में लागू करना है, बिकॉज आवर बिजनेस इज ऑफ डुप्लीकेशन, 100% डुप्लीकेशन। अगर आप अच्छा कल्चर डालोगे टीम में, छप्पड़ फाड़ के आपको टीम में अच्छाइयां नजर आएंगी, लोग डुप्लीकेट करेंगे। और जरा सा भी गलत कल्चर डाल दिया ना, मैं बोलता हूँ हमेशा टीम में आप अपने लिए जो चीजें लागू कर सकते हो, अपने घर परिवार के लिए, अपने बहन भाई के लिए जो चीजें लागू कर सकते हो, वही सामने वाले के लिए एक्सपेक्ट करो कि अपने लिए जो हम लागू नहीं कर सकते, अपने घर परिवार के लिए जो चीजें इमेजिन नहीं कर सकते, नेवर एक्सपेक्ट विद अदर्स आल्सो। सो ये हमारी फैमिली है, पूरी परिवार है, बहनें हैं, भाई हैं, बीबियां हैं किसी की। तो जो हम अपने घर में चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते, दूसरों से भी हमें वो एक्सपेक्ट और लागू नहीं कराना चाहिए। सो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेट करेंगे। जिस दिन हमारे साथ 10 लोग आ गए ना, हमारा बिजनेस ऑटो मोड में चला जाएगा। जैसे आप हमारे सिंह साहब का चलता है, फाउंडर साहब का चलता है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ कमा चुके हैं, ऑटो मोड में बिजनेस चल रहा है। सर को क्या जूम सेशंस कर रहे हैं, आईडी अपने आप दनादन लग रही है, रोज 2-4 आईडी लगती जा रही है, सर को पता भी नहीं चलता किधर से आईडी आ गई। सो आपने को 10 लोगों को फाइंड आउट करना है, और 10 लोगों को फाइंड आउट करने के लिए हो सकता है आपको 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे। ये हमारे एफर्ट्स और मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, सो जिस दिन 10 लोग आ गए, हम करोड़पति बन गए। सो चलिए, पेशेंटली आपने टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, 47 हो गया, लेकिन कहते हैं ना जब मन से बोलना शुरू करो तो साला बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। किताबी रटी रटाई चीज अगर करता ना तो मैं बोल ही नहीं पाता इतना फास्ट। सो डुप्लीकेशन, और यही हमें करना है। तो चलिए, फाइनली मैं इनवाइट करना चाहूंगा अभिषेक सर को, आज के जो होस्ट है हमारे। मोस्ट वेलकम है सर, आगे कंटिन्यू करें। अभिषेक दिलवाला जी सर। संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वाकई बहुत ही शानदार तरीके से आज का सेशन लिया, माइंड ब्लोइंग सेशन सर। सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से बताया कि किस तरीके से हम अपने प्रोस्पेक्ट को पार्टनर में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, कितने लोग क्लियर हो, एक बार हैंडल करिए। बिल्कुल, संजय सर ने वाकई में बहुत शानदार तरीके से मेरे दोस्त बताया किस तरीके से हम लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे हम अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट को बना सकते हैं, कैसे हम अपना ड्रीम लिस्ट को बना सकते हैं। राइट, एक एक चीजें वाकई सर ने बोला कि मैं दिल से। और वो क्यों 6 महीने के अंदर 50 लाख क्रॉस कर जाते हैं, 30 लाख क्रॉस कर जाते हैं, 10 लाख क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच छोटे लेवल की नहीं है, बड़े लेवल की। तो अपने आप को बदलने की जरूरत है, थोड़ा सा काम करने का तरीका, आपका प्रोस्पेक्टिंग का तरीका। जो आप देखो, इरादा नहीं बदलना है, तरीका बदलना। जो तरीके से आप अभी तक काम कर रहे थे, हो सकता है वो तरीका काम ना कर रहा हो, तो कहते हैं ना, हमें तरीका काम नहीं कर रहा है तो दूसरा तरीका चेंज करना चाहिए। डिफरेंस लीडर्स यहाँ पे अपने अपने कंटेंट के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग भी नहीं कर रहे हैं, जिनको रिजल्ट नहीं आता है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है, कुछ चीजों को चेंज करने की जरूरत है, और ये चीजें आपने कर ली तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। और ऐसा नहीं है कि इनके साथ ज्वाइनिंग हो रही है आपके साथ नहीं हो रही है, फिर किसी और लीडर के साथ ज्वाइनिंग हो रही है आपके साथ क्यों नहीं हो रही है। प्लेटफॉर्म सब कुछ सेम है, आप सबके पास अच्छा खासा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, बस उसको बाहर निकालिए। बहुत सारी चीजें हैं जो सर ने बताया है, उन चीजों को आप मैं दोहराऊंगा नहीं, फिर भी इम्प्लीमेंट जरूर करिए। बेनिफिट लेना है तो अप्लाई करना पड़ेगा। एक कान से आपने सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया, तो ये आप मुझे नहीं पता आप रामायण सुनने आए थे या फिर आप जेन्युइन चीजों को सीखने आए थे। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड हम लोग जानकारियां देते हैं कि आपका बिजनेस
एक अलग लेवल पे पहुंचे और बढ़े। हमारे पास टोटल 8 दिन बचा हुआ है। हमारा मैक्सिक्योर को लेकर एक एक घंटा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक दिन जो लेफ्ट हो रहा है, जा रहा है दोस्त, ये बहुत कीमती है, खासकर अभी हम सब के लिए। तो ये जो 8 दिन बचा है, 8 दिन के अंदर पूरा झोंक दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि इतिहास बनने वाला है, लोग रचने वाले हैं, लोग बताएंगे कि मैं अभी क्या हूं, मेरी क्या अचीवमेंट है। आने वाले 8 दिन के बाद आप देखने वाले हैं उनकी अर्निंग, कोई 2 लाख रुपए, कोई 5 लाख रुपए, कोई 10 लाख रुपए, कोई 20 लाख रुपए, कोई 50 लाख रुपए, कोई करोड़ रुपए भी। तो पॉसिबल है, मिला है मौका तो जोर लगाइए। बाकी हम सब मिलकर फिर से एक नई मुकाम, नई इतिहास बनाएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम इवनिंग में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। जय फुरसत।